जय हिंद। आज फिर से जो हम लेकर के आए हैं व्याकरण का टॉपिक है, जो बहुत बच्चे का कमेंट था बताने के लिए, तो आज हम उसी को लेकर के आए हैं, ठीक ना। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। ये जो है आपका नाउन जो है सभी एग्जाम में पूछता है, चाहे वो क्लास 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, जो भी क्लास हो। ग्रामर जो है, व्याकरण जो है हर जगह पूछा जाता है, ठीक ना। तो आइए आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में कि व्याकरण में से भी एक टॉपिक लिए है जिसका नाम है संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में हम बोलते हैं नाउन। उस पर आज हम विचार करेंगे। और अगर आपके पास 10 मिनट है तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज के बाद जो है आपका इससे संज्ञा से जो है एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अगर 10 मिनट अगर आपके पास है तो ये वीडियो को पूरा देखिए। चलिए आइए देखते हैं। बोल रहा है संज्ञा। संज्ञा किसको कहेंगे? तो संज्ञा मतलब हो गया नाम। याद रखिएगा, अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये नेम इज नेमिंग वर्ड हो जाएगा। ये नेम इज नेमिंग वर्ड हो जाएगा, नाउन इज नेमिंग वर्ड होगा, ठीक ना। तो यहां पर देखेंगे, या हम बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड है। तो संज्ञा को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो संज्ञा का होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो। क्या हो? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, संज्ञा कहते हैं। अब देखिए यहां पर अभी हम बताएं कि ये जो संज्ञा है वो नेमिंग वर्ड है, नाम से रिलेटेड है ये, ठीक ना। आपसे पूछेगा यहां पर, ये याद रखिएगा कि संज्ञा का आपको परिभाषा में पूछेगा, इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको परिभाषा में पूछेगा, यहां से आप पूछा जाएगा संज्ञा का भेद, संज्ञा कितने भेद होते हैं, या उसमें भी और हम बताएंगे, मुझे इसका आगे प्रकार जो बताएंगे उसके बाद बताएंगे। अभी पहले इसको जानिए कि संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप लिखते हैं राम विद्यालय बीएलओ, या मुसरी घरारी लिख दीजिए, मुसरी घरारी समस्तीपुर, और लिख दीजिए श्याम, राधा, ईटीसी इत्यादि। अब ये सब चीज को जो हम देख रहे हैं, ये जो आपका दिया गया है एग्जाम्पल, ये आपका संज्ञा। अभी हम बोले ना कि संज्ञा किसको कहेंगे? तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो। क्या बोध हो? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, तो उसको हम बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। आइए संज्ञा के भेद देखते हैं। तो संज्ञा के भेद जो है 5 होते हैं। कितने भेद है संज्ञा के? पूछता आप देखिए, पूछेगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 होते हैं। कौन कौन है? तो पहला होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा आपका हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। और पांचवा आपका हो जाएगा यहां पर भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब इस सब का भी हम परिभाषा आपको बताएंगे। ये 5 है, पांचों का हम आपको क्या करेंगे? परिभाषा जो है उसको हम बताएंगे, ठीक ना। आइए देखते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको कहेंगे जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे?
व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक मिनट, ठीक ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे? तो जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे उसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिसमें जाति का बोध हो, जैसे कि इसमें हो जाएगा मैं, हो जाएगा आप, हो जाएगा तुम, हो जाएगा, ये सब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में किसको बोलेंगे? तो जिसमें जाति का बोध किया जाए, जिसमें जाति का बोध हो, जैसे लड़का, लड़की, शेर, शेरनी, इसमें क्या है? जाति का बोध हो रहा है। किस चीज का बोध हो रहा है? जाति का बोध हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है आपका समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो समूह में रहता होगा, जो समूह में रहता है या समूह का बोध कराता है, उसी को हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसको गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता है, यानी नापा या तौला जा सकता हो, तो उसको हम बोलते हैं समूह का बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा। जैसे में आपका इसमें हो जाएगा सैनिक, ले लीजिए आप, सैनिक, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, और भी होगा इत्यादि। और इसमें अगर हम देखते हैं द्रववाचक में तो जल हो जाएगा, ऑयल यानी तेल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? और सब हो सकता है। और बताइए आप क्या हो जाएगा जिसका हम गिनती नहीं कर सकते हैं? भाववाचक संज्ञा को हम देखते हैं। तो भाववाचक संज्ञा जो है किसको कहेंगे? तो भाववाचक संज्ञा का मतलब ये हो गया कि जिसको हम सिर्फ ओनली फॉर क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे हवा, याद रखिएगा, हवा, हवा को देखे हैं क्या? बिल्कुल कहिएगा नहीं देखे। उसको हम क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। प्यास, प्यास को क्या करते हैं? महसूस करते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? भूख, ईमानदारी, ईमानदारी, तो ये सबको हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब यहां देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा। सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक ना। अब ये नहीं पूछेगा कौन कौन भेद होते हैं, नहीं पूछेगा। ये आपसे पूछेगा कि निम्न में समूहवाचक संज्ञा कौन है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए में हम दे दिए, क्या दे दिए? अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ठीक ना। दूसरा में दे दिए लड़का, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में दे दिए लड़का, और ऑप्शन सी में दे दिए हवा, और ऑप्शन डी में दे दिए कोई नहीं, कोई नहीं। तो आपसे जो पूछा जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन कि निम्न में समूहवाचक संज्ञा कौन है, तो अभी हम बताएं कि समूहवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिसको हम देख नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा, हवा को देखे कैसा, कौन कलर का होता है? नहीं देखे, महसूस करते हैं। प्यास, प्यास को देखे कौन कलर का होता है, कैसा होता है, ठीक ना। इसको भी नहीं देखे, ये भी आप क्या करते हैं? सिर्फ महसूस करते हैं। भूख को देखे हैं? नहीं देखे। ईमानदारी को देखे हैं? नहीं देखे। अरे वो लड़का बहुत ईमानदार था, ईमानदार था, कौन? वो लड़का। ईमानदारी जो बोल रहा है उसको देखे? नहीं देखे। आप उसको महसूस कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा है। हम बताए भी कि भाववाचक संज्ञा का एग्जांपल कि जिसको हम नहीं देख सकते, सिर्फ ओनली फॉर महसूस कर सकते, फीलिंग कर सकते हैं। तो किसको? तो ये आपका, ये अंगूर का गुच्छा तो नहीं होगा, ये आपका क्या है? लड़का नहीं होगा, कोई नहीं भी नहीं होगा। आपका जो है हवा जो है, इसको हम क्या करते? देखते हैं? नहीं। क्या करते हैं? इसको महसूस करते हैं। क्या करते हैं? महसूस करते हैं इसको। तो ये जो हवा है आपका, वो क्या
हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर आपसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल कैसे पूछता है उस एग्जाम में सो आपसे पूछेगा कि निम्न में द्रववाचक संज्ञा कौन है। जैसे ऑप्शन ए में लिख दिए हम जल, ऑप्शन बी में लिख दिए बंदर, ऑप्शन सी में लिख दिए कोई, ऑप्शन सी में लिख दिए प्यास, और ऑप्शन डी में लिख दिए सभी, इनमें से सभी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन का पूछ रहा है, द्रववाचक संज्ञा कौन है। तो द्रववाचक संज्ञा कौन होगा, द्रववाचक संज्ञा का परिभाषा हम बताया कि जिसको क्या किया जाए, ओनली फॉर मापा या तौला जाए, गिनती नहीं किया जाए, काउंटिंग नहीं किया जाए। तो जिसका काउंटिंग नहीं किया जाएगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द्रववाचक संज्ञा या अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें देखिए प्यास नहीं होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बंदर, इसको गिन सकते हैं। उसके बाद सभी तो होगा नहीं क्योंकि दो को कट गया। अब यहाँ पर देख लीजिए जल, तो जल आपका राइट आंसर होगा। इसलिए होगा जल, इसको तो हम या माप सकते हैं या तौल सकते हैं, इसका गिनती नहीं कर सकते। जल का गिनती कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक ना। उसी प्रकार से आपका ऑयल हो गया, तेल, इसका भी हम नहीं कर सकते, माप सकते। उसी प्रकार से आपका दूध हो गया, इसका भी हम क्या कर सकते हैं, माप या तौल सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको जो ना ये वाला जो है नाउन जो है, संज्ञा जो है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आज के बाद आपको ये वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं है। एक बार अच्छी प्रकार से वीडियो देख लिए हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। फेसबुक पेज पर देखते तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा, यूट्यूब पर देखना तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बच्चा पूछा था कि सर आपके जो यूट्यूब चैनल का जो चैनल है उसका नाम क्या है, तो आपको हम बता दें, या तो आप मार दीजिएगा उस पर एजुकेशन वाला, क्या मारिएगा, एजुकेशन वाला, या लिख दीजिएगा शिक्षा एकेडमी कोचिंग सेंटर, तो आ जाएगा, ठीक ना। वहां जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।